मैंने ये सीरीज अपने जूनियर्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझाने के लिए शुरू की है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है संधि। जो संधि है वो धा धातु में सम, उपसर्ग और की प्रत्यय लगाने से बना है। इस जो सम उपसर्ग हो जाएगा और की, जबकि की में से ई शेष रह जाएगा और ई को छोटी की मात्रा बनाकर धा पर लगाएंगे और शब्द बनेगा संधि। जो संधि शब्द है मर्ण संधानम संधि, इसकी जो आप परिभाषा मान सकते हैं। और आगे इसके भेदों की बात करते हैं तो हम संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर प्लस स्वर वर्ण, दोनों वर्ण जब जुड़ेंगे, वो दोनों स्वर वर्ण हैं, तब स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है मुख्यतः, और 3 प्रकार हमारी इसमें मुख्यतः 5 प्रकारों का हम पढ़ते हैं, लेकिन पर रूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव ये हमारे सिलेबस में बताएंगे हैं। तो हम 8 प्रकार की स्वर संधि पढ़ेंगे। 8 प्रकार की: यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव। ये 8 प्रकार की स्वर संधि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है यण संधि। जो यण संधि है इसका सूत्र है इको यणचि। इको से आया इक, यण बना और अच। इसका अर्थ ये है अच से कि असमान स्वर होगा, इक के बराबर वाला नहीं होगा, उनका यन हो जाएगा। इक का यण कब हो जाएगा? जब इक के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा। इक, इक का मतलब है यहाँ पे एक प्रत्याहार। हमने माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहारों की बात की थी। इक, और ये प्रत्याहार बनेगा कैसे? हलंत्यम सूत्र को जब छोड़ देंगे तो ई, तो इसमें आएगा जब ई से शुरू करेंगे और हमको का तक जाना है। पहला सूत्र क्या था? आई उन, ये था पहला सूत्र। इसमें से आ को हटा देना है क्योंकि हमको ई से स्टार्ट करना है। अंतिम हलंत्यम सूत्र को हमको गिनना नहीं है, इसको भी हटा देना है। हलंत्यम सूत्र का क्या बताया था? हम पहले इसको बता चुके हैं, ठीक है। हलंत्यम सूत्र का लोप हो जाता है, हलंत्यम इसकी इत संज्ञा होती है और उसका लोप हो जाता है। तो उस इस वाले सूत्र से बचा इस सूत्र से क्या बचा? केवल ई और ऊ बचा, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या होता है? री, ली और क। अंतिम हलंत्यम हलंत्यम सूत्र की क्या होती है? इत संज्ञा, तस्य लोपा से इसका लोप। तो अब क्या रह गया यहाँ पे? ई, ऊ, री और ली, 4 वर्ण बचे हैं। अब देखिए आप, इक, इक का मतलब मैंने समझा दिया है। ई, ऊ, री और ली, ये 4 बचे। अब असमान स्वर, अब स्वर के लिए क्या है उसके लिए बताया ना, अच आया ना इसमें। अच, अच का मतलब है पहले चार सूत्र, माहेश्वर सूत्रों के पहले 4 सूत्र अच के अंतर, अच प्रत्याहार के अंदर ही आएंगे और जिनको हम स्वर बोलते हैं। समझ गए? अब उसमें इस चीज का ध्यान रखना है, असमान स्वर होगा। अच
का तो बात हो गई ना। पहले जो अच का मतलब है, पहले चार सूत्र महेश्वर सूत्रों के, इनकी बात हमने अपने महेश्वर सूत्र वाली वीडियो में की है, और इसीलिए मैंने महेश्वर सूत्रों के ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप लोग उस वीडियो को जाके देखें। मैंने उसमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाकर बिल्कुल बेस लेवल से बताया है कि क्या होता है। मैं बेस लेवल पे यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, तो आप ये समझिए, ठीक है ना। एक का मतलब समझ लिया आपने, ई ओ री और ली कैसे हुआ। अच का मतलब भी बता दिया आपको, महसूस सूत्रों के चार वर्ण आएंगे, उसमें चार सूत्र आएंगे, और चार सूत्रों में भी पूरे स्वर होते हैं, और उन स्वरों में भी जो इक के अंतर्गत आ चुके हैं, इनके अलावा असमान स्वर को लिया जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब असमान स्वर होगा तो यण संधि होगी, और अगर समान स्वर हो गया तो दीर्घ संधि होगी। अब मान लिया इक के साथ में असमान स्वर आया, तो इनको जोड़कर यन बना दिया जाएगा। अब इसका भी यन भी एक प्रत्याहार है, ये एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आया या, वा, रा और ला। ठीक है। अब इनसे क्या हुआ है समझिए आप। ई, उ, री और ली, इनके साथ में असमान स्वर आए तो ई का या हो गया, उ का वा हो गया, री का रा हो गया, और ली का ला हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम उदाहरण की बात करते हैं। प्रतिधन उत्तरम, प्रतिधन उत्तरम, इसमें आया ई, साथ में क्या जुड़ा है इसमें, उ, उ आया ना, ई के साथ में उ जुड़ा है। अब आप समझिए, ये उ जो है ना, ये ई के समान है नहीं है ना, लेकिन स्वर है, स्वर है, स्वर है, लेकिन समान नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाएगा असमान स्वर। जब असमान स्वर जुड़ा तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको समझाऊंगा। समझिए पहले प्रति कैसे बना है। यहाँ पे ता है और इसमें ई की मात्रा जोड़ी गई है, इतना समझ गए आप। प्रति में ई की मात्रा जोड़ी गई है, और ये रह गया, जब किसी व्यंजन का निर्माण किया जाता है तब उसमें स्वर की मात्राएं जुड़ी होती हैं। जब स्वर की मात्राएं उससे हटा देंगे तो वो आधा रह गया आप। ठीक है। अब आगे दूसरा उत्तरम में समझिए। उत्तरम में उ आया, उसका ई आया, दोनों को जोड़ा बराबर हुआ या तो हो गया, लेकिन उ की मात्रा भी तो आएगी उसमें, तो प्रति उत्तरम ई और उ मिलकर वो या बन गए, की मात्रा चढ़ी तो ये हो गया प्रत्युत्तरम। ऐसी अत्याचार, अत्याचार हो गया, नदीयत्र मतलब नद्यत्र हो गया, ई या, ई का आ के साथ जब मिलाप हुआ तो या हो गया। समझ रहे हैं। यहाँ पे ई प्लस उ और ई प्लस आ को दर्शाया गया है, जो दोनों मिलकर या हो गए हैं। समझ गए आप। नीचे वाले में समझिए, इसमें उ प्लस आ जो मिलकर बा बने हैं, उ को बा बताया था, बा बने हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें री है, जो री को आ के साथ जोड़ा गया है,
समझ गए? पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, रा बनेगा, रा रा, री का रा बनेगा ना। आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ठीक से समझाता हूँ। जैसे ता में री की मात्रा जब लगी है तो बना है पित्र, ऐसे। ठीक है, समझिए आप ये बात को। अब ता के बाद जो री था और आ मिल गए, उसे रा के साथ मिला के वो बनेगा त्रा। समझिए इस बात को। ता प्लस रा ये मिलके त्रा बनेंगे, इस हिसाब से बनेगा। ता प्लस री, यहाँ पे पहले क्या था, ता प्लस री था वो। ठीक है, ता प्लस री तब बना था पित्र। जब त्रा बना था वो कैसे बना था, ता में री लगा था, और उस री को जब हमने आ के साथ संयोग किया है तब उसको त्रा बना है। उसका री का हो गया रा, और ता के साथ रा को जोड़ा है तब बना है त्रा। ठीक है, समझिए, मैं आपको ये ग्राउंड लेवल पे समझाया, इसी प्रकार अन्य भी बने हैं। अब इसको समझिए आप। ये है री। अब री का क्या हुआ है, ला जोड़ा है आ के साथ में, इसका ला हो गया, बड़े आ की मात्रा हो गई, कृति लगा था इसमें, तो ये हो गया लिख धन आकृति बराबर लाकृति, ली धन आदेश बराबर लादेश। इस प्रकार से हुआ है, ये मैं आपको पहले समझा दिया हूँ। एक के साथ में असमान स्वर आएगा तो ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। अगली जो स्वर संधि है उसका नाम है अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो ए आ। देखो, अय होता है, अब होता है, आय होता है, आब होता है। अगर इसको तोड़ के रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि एच, और इसके साथ में जब स्वर, किसी भी स्वर का जब मिलाप होता है तो इसमें ए का ए, ओ का अब, ए का आय और औ का आब हो जाता है। कैसे? अब एच क्या है वो भी आप समझ लीजिए। पहले ही ये एक प्रत्याहार है, और आप और आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तीसरा और चौथा सूत्र माहेश्वर सूत्र का एच के अंतर्गत आएगा। जैसे अयोंग अयोच होता है, तीसरा और चौथा सूत्र, उसके वर्ण इसमें आएंगे ए औ, ए और औ। इसके साथ में जब स्वर का मिलान होगा तो इनके मेल से ए का ऐ, ओ का अब, ए का आय, औ का आब हो जाता है। देखेंगे उदाहरण के साथ में देखते रहिए। इसमें है ए प्लस आ, स्वर है, ये हो गया ऐ। ठीक है, ऐ हुआ, कैसे हुआ मिलान ये समझ लिया आपने। अब आप समझिए इसमें ये ने धन अनम से नैनम बना कैसे, ना धन ए। ठीक है, अब इसमें आ धन नम, नम था ना,
ये दोनों मिलकर अय हो गए। क्या हो गया ये? अय। ठीक है। जब ये अय बने, इधर क्या रह गया? ना। ना धन अय और धन न। ठीक है। अब इसको मिलाने से बना है सूत्र। सूत्र इनके मिलाने से नए नम शब्द बन गया। सूत्रानुसार देख लिया। और इसी प्रकार से ये आगे जुड़े हैं ये नए नम। अब इसमें ओ को जब आ के साथ जोड़ा तो अब बना, तो होदन अनम हो गया हवनम। और इसके बाद गए धन अका के साथ में जब गए ए था ना, और आ को जोड़ा तो आय हुआ, तो गायिका बन गया। धाव धन अका के साथ में इसको औ के साथ में जब आ जोड़ा तो आव हुआ, और धा और आव मिलके धा का मिला दिया इनका शब्द। अब इसमें अगला सूत्र जो होता है ये क्या था? एचो ए आय ए अब आय और आवहा। ठीक है। एच को जब स्वर के साथ में जोड़ेगा तो ए अब आय और आव ये बनेंगे। दूसरा सूत्र जो है वो बांतो ई प्रत्यय। ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है? ये जो सूत्र है इसमें होता तो वही है, लेकिन ये अब कैसे बनता है वो आप देखिए। गोधन एयम गव्यम हो जाएगा। इसमें आब हो रहा था, ओ के साथ में जब तो कंप्लीट हो रहा था ना, मतलब बा को पूर्ण बा आ रहा था, इसमें अर्ध आएगा। इसी प्रकार इसके सूत्र से गोधनयम तो गव्यम होगा भोधनयम। इसमें बड़ा पूरा बा नहीं आएगा ना, जैसे ऊपर आ रहा था, जैसे होदन अनम का किया था। इसमें ये सूत्र ये आप समझ लीजिए, ये ऊपर वाला स्वर के लिए है, नीचे वाला व्यंजन के लिए है। जब आप इसमें व्यंजन आएगा ना, पहले क्या आ रहा था? स्वर आया होगा तो वैसे ही इसमें सब स्वर थे। इसमें ये यम जो है ना, ये है व्यंजन। जब ये व्यंजन आएगा ना तो गोधन यम गव्यम बोधन यम पव्यम। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब स्वर आएगा तो ये होगा बंतु ई प्रत्यय में। जब ई प्रत्यय आएगा ना, ई प्रत्यय का मतलब या ही होगा उसमें, या व्यंजन या, तब उसमें आएगा गोधन यम गव्यम बोधन यम भव्यम और होधन यम हव्य। ठीक है। इसी प्रकार से वो बांतुई प्रत्यय का मतलब क्या है? जैसे बांतुई प्रत्यय में एकार आदि होगा प्रत्यय, जैसे बाद में आए तो ओ एवं औ के स्थान पर अब और आब का आदेश हो जाएगा। जैसे आपने पहला देखा गोधन यम गव्यम हो गया, एकार ही मान लीजिए, जो व्यंजन है ना एकार प्रत्यय, व्यंजन नहीं, आप प्रत्यय से समझिए, प्रत्यय एकार आए या इसकी जो वृत्ति होती है ना, एकार आदो प्रत्यय परे ओदोत आव ओदोतो अब आव एतो स्तः। एकार आदि प्रत्यय के बाद में ओ और औ के स्थान पर क्रम से अब और आव का आदेश होता है। जैसे गोधन यम गव्यम और वो था नवधन यम नाभ्यम। ठीक है। एकार आदि का मतलब मैंने इसको भी बताया। एकार ये क्या होता है, उच्चारण स्थान में मैंने बताया था कि जो भी शब्द प्रथम बोला जाता है, जैसे एकार का मतलब है या से,
तो यही यहाँ पे या आ रहा है ना सब में यम। चलिए आप आशा है समझ गए होंगे। अगला देखते हैं अधो परिमाणे चा। इसमें क्या होता है, जो अधो परिमाणे चा है इसमें कुछ नहीं, गोधन युक्ति से गभ्युक्ति बनेगा। गुण संधि जो अगली संधि आती है स्वर संधि, वो गुण संधि है। इसका सूत्र है अदेर गुणः। अत का मतलब है आ से, एं का मतलब है ए और औ से, अयोंग आता है ना, प्रत्याहार है, ए या औ आया सूत्र और गुण संधि हो गई, तो ए आ ए और ओ, इन सब जो वर्ण होंगे वो इनका प्रयोग होगा। कैसे, आ के बाद, आ या आ के बाद, जिसका सूत्र है आदि गुण, उसमें आ या आ के बाद ई, ई, उ, ऊ, री और री जब आएंगे तो क्रमशः ई आने पर ए, उ आने पर ओ, री आने पर अर और ली आने पर अर हो जाता है। जैसे रमाधन ईश रमेश, गजधन इंद्र गजेंद्र, राजाधन ईश राजेश, महाधन ईश महेश। इसी प्रकार सूर्यधन उदय सूर्योदय, परधन उपकार परोपकार, परधन उपदेश परोपदेश, हितधन उपदेश हितोपदेश, सप्तधन ऋषि सप्तर ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि, तब धन लिकार तब लकार, मम धन लिकार मम लकार। इसमें अब बाद आएंगे। अब बाद क्या है, आ के साथ जब ऊ आ जाएगा तो इसमें औ बन जाएगा, ये अब बाद है। अच्छौणी सेना जैसे बोली जाती थी, तो अगला क्या है, प्रिधन ऋणम होगा तो प्राणम हो जाएगा। इस प्रकार से ये अब बाद भी है, प्रधन ऊ प्रहो और प्रिधन ऊण प्रोण। इस प्रकार के सुखधन श्रित्या सुखार्थ हो जाएगा। इसमें दुखधन जो जैसे क्या होता है, जब आता था तब क्या होता था, अर हो जाता था, लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है तो आ का मात्रा भी आ रहा है और आ का रा का मात्रा भी आ रहा है। जैसे दुखधन जब रिता हो रहा है तो आ की मात्रा भी खा पे आ रही है और ता के ऊपर भी रा आ रहा है। इस हिसाब से ये यहाँ पे अवबाध है। यहाँ पे गुण संधि का जैसे क्या हो रहा था री आने पर अर, तो ता पे तो आ की मात्रा नहीं आ रही थी ना सप्तऋषि में, देखो इसी प्रकार ये सब में ऐसा ही है, इसीलिए अवबाध है। दोनों पे आ रही है मात्राएं। अगली जो संधि है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि राधेश इसका सूत्र है। वृद्धि आज से मतलब आ से है, एच का मतलब ए और औ से है। वृद्धि का वृद्धि रेची सूत्र है इसका, आ और आ के बाद ए आएगा तो ए, और आ के बाद ओ और आएगा तो औ। ये समझ लीजिए, ए छोटी है वो, बड़ी है वो, बड़ी ये हो जाएगी, छोटा ओ हो बड़ा ओ हो, औ हो जाएगा। समझ गए। उपसर्ग अर्धवृत्तीय सिद्धांतों का मतलब है इसमें आ धन री बराबर आर हो जाएगा। जैसे प्रधन जैसे इसमें आता था क्षति, तो प्राक्षति हो जाएगा। उसमें आ जैसे ऊपर आर हो रहा था ना, यहाँ पे ये गुण संधि का ही था ये यहाँ पे, लेकिन ये वृद्धि संधि है। समझ रहे हो। वसुधाधन है वसुधैव हो जाएगा। सदाधन एव सदैव, कैसे छोटे का बड़ा ही हो रहा है उसमें, तो छोटी एक की बड़ी एक की मात्रा आएगी उस पे। समझ रहे हो। आ के बाद ए आया मान लो, यहाँ पे समझो वृद्धि संधि समझाए। जैसे वसुधा है एव, धा था, आ था, बड़ा की मात्रा थी ना, और इसमें जुड़ा ए, तो ये दोनों तो मिलके बड़ी ए हो गए ना, तो जब बड़ी ए की मात्रा आएगी तो दो मात्राएं आएंगी ना ऊपर इसमें, इसीलिए वसुदैव हो गया। समझ गए। अगली है दीर्घ संधि। अकह सवर्ण दीर्घा इसका सूत्र है
अक, अक होता है आ ई उ री और ली। समझिए, समान स्वर आएंगे इसमें। गण में बताया था समान थे ना उसमें, इसमें समान स्वर आएंगे। आ के बाद छोटा आए या बड़ा आए, बड़ा हो जाएगा। ई के बाद छोटी ई आए, बड़ी ई आए, बड़ी ई हो जाएगी। ऊ के बाद छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार आप उदाहरण समझिए, हिमदनालय हिमालय, विद्याधनालय विद्यालय, शिवधनालय शिवालय, वधुधन उत्सव वधुत्सव, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, भानुधन उदय भानुदय, श्रीधनीश श्रीश, रविधन इंद्र रविंद्र। समझ रहे हो, बड़ी ही हो जाएगी। प्रतिधन ऋणम, दो मात्राएं आएंगी नीचे, री की दीर्घ होगा। इसको भी मैंने बताया है पिछली वीडियोज में, स्वर बताए थे। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। दीर्घ कैसे होगा, एक मात्रा लगी है तो ठीक है ना, ह्रस्व है। दीर्घ हुआ ना, स्वर्ण वेद पूरा बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज को देखिए आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तो। सकंधु सकंधु, इसके से हो क्या, सकंध्व अदिशु पर रूपम वाच्यम। सकदनंतु सकंधु, कर्कदनंतु कर्कंधु, कुलधनटा कुलटा। इस प्रकार से, ठीक है। पूर्व रूप में क्या होगा, पूर्व रूप संधि है एंग पदांत अदति, ठीक है। एंग का ए और ओ के साथ जब आ का संयोग होगा तो उसका जो होगा ना, ये कोदन अपी से को अपी, एंग पदांत अतति। इसका मतलब है पदांत, पदांत अदेंगो अति परे पूर्व रूप एकादेश दशा स्यात्। मतलब इसमें ये है कि पदांत एंग से अत ह्रस्व आकार होता है, परे होने पर पूर्व एवं पर दोनों स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा। समझे, ह्रस्व आकार हो जाएगा। जैसे कि इसमें आया कोदनपि ह्रस्व, ठीक है, तो इसमें कोअपि हो गया और शकलोअपि हो गया, उसी प्रकार तेत्र हो गया, हरियत्र हो गया। पर रूप संधि में एंगी पर रूपम आएगा, एंगी पर रूपम में प्रदन एजते से प्रजते हो जाएगा। देखो इसमें एक चीज समझने वाली है, पूर्व रूप में पूर्व रूप के अनुसार रहा है। कॉपी वाला ये आपको आगे और समझ में आएगा, एक बार अभी इसको देख लीजिए आप। जो पहले वाला है को, वैसा ही रहा, बाद वाला ह्रस्व हो गया, मान लीजिए आप। पर रूप में पहले वाले में जो पर रूप है उसकी मात्रा लग गई, पर रूप वाला वैसे का वैसा ही रहा। पर रूप का मतलब है पीछे वाला पर, मान लो ऐसा। पूर्व का मतलब है आगे वाला, इसमें आगे वाला वैसा ही रहा, कोदन अपी सकलोदन अपी वैसा ही रहा। लेकिन पीछे वाले का इसमें आ जब आया है, आ ही आएगा, इसमें आ ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए। और उसका ह्रस्व आकार हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखिए। पर रूप में एंगी पर रूपम आएगा तो इसमें पहले वाले में पीछे वाले की जो दूसरा वाला वर्ण है उसकी मात्रा आएगी, वो उसी अनुसार रहेगा। जैसे उपजन एजते उपेजते, इसी प्रकार रहेगा। प्रकृतिभाव संधि, अंतिम स्वर संधि। ईत उत एत द्विवचनम परिगृह्यम, इसका मतलब है इकार उकार और इनका जब ये संयोग होगा तो जैसे गंगे में एकार है ना, इम, उसी प्रकार से रहेगा। गंगे धन इमे, विष्णु धन इमो, और हरे हरि से जैसे इसमें हुआ तो इसमें हरे इमो हो गया, इकार आया, द्विवचनम हो गया।
प्रथम 5 इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको आप विशेषतः ध्यान रखें, और अंतिम 3 के तो गिने चुने उदाहरण ही मिलते हैं, जैसे पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इनके तो गिने चुने उदाहरण मिलेंगे और वो आप देख सकते हैं। चलो इस वीडियो में स्वर संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, और इसके अभ्यास के साथ में भी हमारे पास बहुत कुछ है, तो कृपया आप साथ बने रहें। देखिए अभ्यास में हमारे पास काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स हैं, तो आप साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बने रहो। अभी तो हमने स्वर संधि की बात की है, बाकी कई वीडियो में हम पिछले में संस्कृत के कई टॉपिक पूरे कर चुके हैं, जैसे कि महेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, प्रयत्न स्थान है, और जो कारक है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये सब हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। संधि जो है उसमें आज हमने स्वर संधि की बात की है। अगली वीडियोज में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक पढ़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।